बुर्किना फासो के जनरल ने कहा कि मैं अपने देश में शरिया कानून लागू नहीं होने दूंगा। सऊदी अरब में शरिया की पढ़ाई करने वाले सऊदी अरब में ही रहें, बुर्किना फासो में उनकी जगह नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे देश की जहां पर 63.8% आबादी मुस्लिम है और बची हुई आबादी में 26.3% ईसाई हैं और बाकी लोग पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों को मानते हैं। हाल ही में बुर्किना फासो के एक जनरल आए हैं जो बेसिकली राष्ट्रपति भी हैं और जनरल भी हैं। और दोस्तों, अक्सर इनके रूस के दौरे और इनकी वर्दी को लेकर चर्चा काफ़ी होती है और अब एक बार फिर से ये चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अपने देश के नागरिकों को जो सऊदी अरब के अंदर पढ़ने गए हैं, शरिया कानून की पढ़ाई करने गए हैं, उनके विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि तुम सऊदी अरब में ही रहो और मेरे देश में मैं शरिया कानून लागू नहीं करूंगा और मेरे देश में मस्जिदें नहीं बनेंगी, मेरे देश में स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे और मुझे इन धार्मिक लोगों की अपने राजनीति के अंदर कोई एंट्री नहीं चाहिए। दोस्तों, जब आदमी का पेट भरा होता है तभी धर्म की बातें याद आती हैं। अगर आदमी का पेट भरा नहीं है, जरूरी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, तो उस धर्म का क्या वो अचार डालेगा। जो शरिया कानून एक सऊदी अरब से शुरू हुआ, आज सऊदी अरब की तरक्की को देखकर दुनिया के देश शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब तेल बेचकर मोटी कमाई करता है जिससे उसके देश में इतनी रौनकें और बाग बहारें लगी हुई हैं, ना कि दोस्तों उसके शरिया कानून के चलते इतनी बाग बहारें हैं। यही कारण है कि बुर्किना फासो के एक जनरल ने खुद मुस्लिम होने के नाते ये बात बोली कि वो अपने देश में शरिया कानून की मांग नहीं करते हैं और जो भी शरिया कानून की मांग करते हैं उसको वो खारिज करेंगे। दोस्तों, अभी बुर्किना फासो में 10 से 15% हिस्से पर कुछ कट्टरपंथी और जिहादी आतंकी समूहों का कब्जा है जो हथियारों के बल पर शरिया थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भी शरिया कानून है और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भी शरिया कानून के चलते दोस्तों चीजों को एक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर बुर्किना फासो के जनरल का कहना है कि शरिया कानून किसी भी मुसीबत का हल नहीं है और उनका देश सेक्युलर रहेगा और हर किसी धार्मिक लोगों को अपने अपने हिसाब से एक अपना रीति रिवाज फॉलो करने की पूरी स्वतंत्रता है और बेसिकली किसी शरिया कानून को वो थोपेंगे नहीं। दोस्तों, शरिया कानून की खोज कहाँ हुई और इसे लागू कैसे किया, दुनिया में कितने देश इसे मानते हैं, सारी बातें जानते हैं। दोस्तों, शरिया कानून की शुरुआत 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब वाले क्षेत्र में हुई। शरिया का अर्थ होता है एक स्पष्ट रास्ता। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं पर यह आधारित है। इसकी खोज या निर्माण किसी इंसान ने अकेले नहीं किया। पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद इस्लामी विद्वानों ने समाज को चलाने के लिए इन धार्मिक कड़ियों को कानूनी रूप दे दिया, जिसके बाद से दोस्तों इसके अंदर एक यही है कि भाई शरिया कानून के चलते वो अपना देश चलाएंगे जो कानून है। दुनिया में लगभग 12 से 15 ऐसे देश हैं जहां पूरी तरीके से बड़े स्तर पर शरिया कानून लागू किया गया है और 30 से अधिक मुस्लिम देशों में अलग अलग रूपों में इसे अपनाया गया है। बात की जाए दोस्तों शरिया कानून क्या है और लोकतंत्र की चीजें क्या हैं, तो वो भी दोस्तों आपको जरूर जाननी चाहिए। दोस्तों, लोकतंत्र में देश का कानून जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बनाते हैं और सत्ता जनता के हाथ में होती है। इसके विपरीत शरिया कानून में माना जाता है कि सर्वोच्च कानून केवल ईश्वर के हाथ में, अल्लाह के हाथ में है, जिसे बदला नहीं जा सकता। लोकतंत्र में जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता, सबको समान अधिकार मिलते हैं। लेकिन शरिया कानून के पारंपरिक रूप में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों में अंतर होता है और गैर मुस्लिमों के लिए अलग नियम होते हैं। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना या धर्म बदलने की आजादी होती है। शरिया के कड़े नियमों में धर्म परिवर्तन और ईश निंदा के लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान है जो लोकतांत्रिक मानवाधिकारों के खिलाफ है। यही कारण है कि दोस्तों ये लोकतंत्र और शरिया कानून का दूर दूर तक भी नाता नहीं है। इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र के रूप में दुनिया आज मॉडर्न जमाने में जी रही है और बाबे आदम के जमाने के दोस्तों ये शरिया कानून लेकर बैठे हैं जिससे अपना देश चला रहे हैं और अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं। खैर, हर कोई अपने अपने सिस्टम के अंदर ढल जाता है। किसी को शरिया अच्छा लगता है, किसी को लोकतंत्र अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को दोस्तों अपने सिस्टम को चुनने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन शरिया कानून वो अधिकार छीन लेता है। यही कारण है कि ये अधिकार छीनने जाने के कारण बुर्किना फासो के जनरल ने इसका विरोध किया और बेसिकली सऊदी अरब में 800 से 1000 छात्र जो बुर्किना फासो के पढ़ने गए हैं उनकी भी दोस्तों क्लास लगा दी। आपका क्या मानना है शरिया कानून के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।